हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास एवं विकास। जो हमारा प्रश्न पत्र होता है बच्चों, उसमें शुरू में ही जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। तो इस चीज़ का भी अवलोकन करना, इसका भी पठन पाठन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी से हम जो है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को जान पाते हैं कि उसका कैसे कैसे किन किन स्थितियों में विकास हुआ, किन किन लोगों ने, किन किन लेखकों ने, कवियों ने उसमें योगदान दिया। तो बच्चों शुरू करते हैं। मैं इसका संक्षिप्त और महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो उनसे आपको आज अवगत कराऊंगा। तो बड़े ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे और इसका अवलोकन करेंगे। फिर बाद में अंत में मैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर दूंगा, वो आपको जो है होमवर्क में करने हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा अत्यधिक प्राचीन है, जिसे भिन्न भिन्न साहित्य इतिहास लेखकों ने भिन्न भिन्न पद्धतियों से लिखा है, जिसका वर्णन क्रमानुसार इस प्रकार है। पहला देखते हैं, इस्तवार, द लॉ, लिटरेयुत, हिंदुस्तानी, फ्रेंच भाषा। ये है आपका 1839 ईस्वी व 1847 ईस्वी। ये एक पुस्तक का नाम है यहाँ पर, जो कि लिखी गई है गारसा दलासी द्वारा। इसके बाद में है शिव सिंह सरोज, 1883 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर द्वारा। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, 1888, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखी गई है पुस्तक ये। आगे बढ़ते हैं, मिश्र बंधु विनोद, प्रथम 3 भाग 1913 तथा चतुर्थ भाग 1934। और उसके बाद मिश्र बंधु जैसे कि गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। हिंदी साहित्य का इतिहास, वर्ष 1929, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा इसका संपादन किया गया। आगे बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, वर्ष 1938, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित है। फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ है, जैसे हिंदी साहित्य की भूमिका, वर्ष 1940 में। हिंदी साहित्य का आदिकाल, वर्ष 1952 में। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, वर्ष 1952 में। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, वर्ष 1965, गणपति चंद्र गुप्त द्वारा। और हिंदी साहित्य का इतिहास, वर्ष 1973, डॉक्टर नागेंद्र संपादित द्वारा। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, वर्ष 1986, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो है, वर्ष 1996, डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा ये लिखा गया। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल सराल द्वारा ये लिखा गया। तो बच्चों, ये था हमारी जो हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा है, जो धीरे धीरे कई लेखकों ने और कई कवियों ने जो है इसको आगे लिखकर इतिहास को आगे बढ़ाया। अब हम बात करते हैं इसके विभाजन की, कि हिंदी साहित्य काल का विभाजन किस तरह से जो है हम कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकारों गारसी, दलासी और शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। काल विभाजन के संबंध में सबसे पहला प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन का है। उनके द्वारा किया गया काल विभाजन निम्नलिखित है। चारण काल, 700 से 1300 ईस्वी तक, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जैसी कि प्रेम कविताएं, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीतिकाल, तुलसी के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक
मिस्र बंधु विनोद 1913 में काल विभाजन का एक नया प्रयास किया जो ग्रेसन के काल विभाजन से ज़्यादा विकसित है। इसके बाद आता है बच्चों जो उनका विभाजन है मिस्र बंधुओं का, इस प्रकार है। प्रारंभिक काल, पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343 ईस्वी तक है, सॉरी विक्रम संवत है, ये बी लिखा हुआ है, विक्रम संवत तक है। और उत्तरारंभ काल जो है 1344 से 1444 विक्रम संवत तक है। माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रमी, और प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रम संवत तक है। इसके बाद अलंकृत काल, अलंकृत काल है आपका 1681 से 1790 विक्रम संवत तक, और उत्तरालंकृत काल है आपका 1791 से 1889 विक्रम संवत तक। परिवर्तन काल है 1890 से 1924 विक्रम संवत तक, और वर्तमान काल है 1926 विक्रम संवत से अब तक। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 ईस्वी के काल विभाजन का इस प्रकार किया है। देखिए, आदिकाल या वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल संवत जो है आपकी 1375 से 1700 तक, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल संवत 1700 से 1900 तक, और आधुनिक काल या मध्यकाल संवत 1900 से 1984 तक। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की त्रुटियों को संबोधित कर नया रूप देने में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नाम उल्लेखनीय है। डॉक्टर वर्मा जी का काल विभाजन इस प्रकार है। देखिए, संध्या काल 750 से 1000 विक्रम तक, चरण काल 1000 से 1375 विक्रम तक, भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम तक, और रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रम संवत तक, और आधुनिक काल 1900 विक्रम से अब तक जो चल रहा है। अब इसके बाद में कुछ काल विभाजन और है जो सर्व प्रचलित है, सभी लोग उस काल विभाजन को मानते हैं। वो काल विभाजन क्या है हम उसको पढ़ेंगे, जानेंगे। सर्वमान्य एवं सर्वप्रचलित काल विभाजन, तो आदिकाल को 700 से 1400 ईस्वी तक माना गया है। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल को 1400 से 1700 तक माना गया है। उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल को 1700 से 1850 तक माना गया है, और आधुनिक काल को 1850 से अब तक माना गया। भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक, द्विवेदी युग वर्ष 1900 से 1918 तक, छायावाद युग वर्ष 1918 से 1936 तक, प्रगतिवादी या प्रयोगवादी युग जो है वो है आपका वर्ष 1936 से 1954 तक, और नई कविता या नवल लेखन युग जो है वर्ष 1954 से अब तक। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपके मुख्य कई सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि आप लिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपका क्वेश्चन बनता है जो सर्वमान्य एवं सर्वप्रचलित काल है उसी के अनुसार कि आदिकाल कब से माना जाता है उसकी दिया हुआ है। पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्तिकाल कब से माना जाता है, रीतिकाल कब से माना जाता है, ये प्रश्न हैं। इनको आप अभी हाथों हाथ नोटिस करिए कि आदिकाल कब से कब तक माना जाता है, भक्तिकाल कब से कब तक माना जाता है, रीतिकाल कब से कब तक माना जाता है, आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है। ठीक है। भारतेंदु युग कब से कब तक माना जाता है, द्विवेदी युग कब से कब तक माना जाता है, छायावादी युग कब से कब तक माना जाता है, प्रगतिवादी युग कब से कब तक माना जाता है, और नई कविता या नवेल लेखन युग कब से कब तक माना जाता है। यहाँ पर इनके सबकी जो हैं तिथियाँ दी हुई हैं। इन तिथियों को आप एक बार स्वयं भी पढ़ेंगे और उनको समझेंगे, इनका क्रम देखेंगे और इन क्वेश्चनों का आंसर करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।